वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। कैसे हो बच्चों आप? आई होप के बहुत अच्छे होंगे आप। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अल्टीमेट चल रही होगी। बच्चों आज की जो वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 9 थ्योरी ऑफ सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो हमारी पिछली वीडियोस चल रही हैं उसी की सीरीज़ है ये। बच्चों आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? ये इंपॉर्टेंट जो है वो इस वजह से है कि इस क्वेश्चंस के अंदर इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। प्रॉब्लम कैसी? कंफ्यूजन होती है। आज मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन की डेप्थ आपको दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन की गहराई आपको दिखाता हूँ। अच्छे से इस वीडियो को देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए, बट आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। लेकिन आप फिर भी पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। और सबसे ज़रूरी है कि ये वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट भी करते हुए चलो। तो वीडियो है वो ये देखिए। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। हिंदी में अगर इसका मैं उच्चारण करूं तो हिंदी में इसका उच्चारण है पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में कमी के मध्य हमें अंतर स्पष्ट करना है। बच्चों बहुत आसान है। बुक के अंदर जो आपके पास जो भी बुक्स हैं उसमें अलग अलग तरह से दिया होगा, आप पे कुछ नोट्स भी होंगे उसमें भी दिया होगा। आज मैं आपको इसको करने का सबसे सिंपलेस्ट, सबसे अट्रैक्टिव और सबसे इफेक्टिव तरीका बताता हूँ कि हम डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में और डिक्रीज इन सप्लाई में। बच्चों जब डिफरेंशिएट हम करते हैं तो डिफरेंशिएट करने का सबसे जो बेस्ट वे होता है वो इस तरह होता है कि हम 3 कॉलम बना लेते हैं। हम 3 कॉलम बना लेते हैं जी। फर्स्ट कॉलम जो होता है, जब हम किसी भी दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने का कोई ना कोई बेस ज़रूर होता है। जैसे क्लास में स्टूडेंट होते हैं, मैं बोलूँ कि स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंशिएट करो, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को उनके जेंडर बेस पर, गर्ल्स बॉयज़। हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनको मीडियम बेस पर, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। तो डिफरेंशिएट करने का कोई ना कोई बेस ज़रूर होता है। और यहाँ पर जो हम डिफरेंशिएट करेंगे उसके लिए हमने जो बेस बताएंगे उस बेसिस के लिए अलग कॉलम ही बना दिया और यहाँ लिख दिया हमने बेसिस ऑफ डिफरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर का आधार। यानी जिस आधार में हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। और बाकी बाकी आगे की कहानी तो आपको पता ही है। एक कॉलम में हम लिख देंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, और एक कॉलम में लिख देंगे हम डिक्रीज इन सप्लाई। अभी तक इसमें कंफ्यूज करने जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का एक नाम और होता है, और वो ये होता है डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। डिक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और डिक्रीजिंग सप्लाई, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई ये दोनों तो एक सिमिलर हैं, एक एक जैसे ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। नहीं बच्चों, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिफरेंशिएट जो है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, जिसका दूसरा नाम है डिक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, और एक है डिक्रीजिंग सप्लाई, दोनों अलग अलग है। क्या अंतर है इन दोनों में? आओ सबसे पहला जो अंतर हम बताएंगे वो इनके मीनिंग के बेस पर बताएं। पहला जो अंतर है वो है मीनिंग। लो बच्चों, मीनिंग के बेस पे अंतर करते हैं। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर हम इनने डिफरेंशिएट करने के लिए दो चीज़ें लेते हैं। एक तरफ लेंगे हम प्राइस, एक तरफ लेंगे क्वांटिटी। बिल्कुल सेम, प्राइस और क्वांटिटी। देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, डिक्रीज इन क्वांटिटी और डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों में जो क्वांटिटी है वो घटेगी। यहाँ भी डिक्रीज होगी, यहाँ पर भी डिक्रीज होगी। ये तो दोनों में सिमिलैरिटी हो गई सर, हमें तो डिफरेंशिएट बताना। बिल्कुल डिफरेंशिएट बताएंगे, रुको जरा। अब यहाँ पर सप्लाई जो घट रही है
और यहाँ जो सप्लाई घट रही है उसकी जो कॉजेज हैं दोनों के अलग अलग है, जिस वजह से इनके नाम भी डिफर हो गए। यानी यहाँ पर जो सप्लाई डिक्रीज हुई है वो प्राइस के घटने की वजह से हुई है, और यहाँ जो सप्लाई डिक्रीज हुई है यहाँ प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है। और हमने लॉ ऑफ सप्लाई में एक बात आपको बताई थी कि प्राइस अपना इफेक्ट तब डालता है सप्लाई पर जब अदर थिंग कांस्टेंट रहते हैं। तो ऊपर हमने लिख दिया अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर जब बाजार में प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घट जाती है। सप्लाई का यही घटना कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। यानी अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस implies that quantity supplied also decreases. This is known by contraction in supply. अब यहां पर प्राइस कांस्टेंट है तो ऊपर लिख दीजिए प्राइस remains same, प्राइस remains same, यानी कीमतों के स्थिर रहने पर। अब कीमतें स्थिर हैं, सप्लाई कैसे घट गई? सप्लाई घट गई, नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई होंगी। सप्लाई घट गई, प्राइस ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज हो गया होगा। सप्लाई घट गई, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसमें कुछ अनफेवरेबल चेंज आ गया होगा। यानी पता लगा ये जितने भी नाम मैंने आपके सामने अभी लिए, मैंने पहले बोला नंबर ऑफ फर्म्स, प्राइस ऑफ फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा, इन सभी चीजों के अंदर कुछ इस तरह का परिवर्तन आया होगा जिसकी वजह से सप्लाई घटी है। तो ऐसा चेंज आना इन सारी चीजों में, इसको हम बोलते हैं अदर थिंग्स। तो अदर थिंग्स में आने वाला इस तरह का चेंज जो सप्लाई को घटा देता है उसे बोलते हैं अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो यहां पर इसका मीनिंग हो जाता है प्राइस रिमेन सेम ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। अन्य बातों में प्रतिकूल परिवर्तन आने के कारण सप्लाई जब घट जाती है तो सप्लाई का यह घटना कहलाता है डिक्रीज इन सप्लाई। बच्चों अगर ये मीनिंग आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा इस मीनिंग को समझे, क्योंकि आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं इस मीनिंग से ही निकलेंगे। तो ये मीनिंग अच्छे समझ लेना। एक बार मैं फिर बोल देता हूं, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस इंप्लाइज दैट क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो डिक्रीजेस। अन्य बातों के समान रहने पर जब कीमतों में कमी की वजह से सप्लाई घट जाती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। और कीमतों के स्थिर रहने पर अन्य बातों की वजह से सप्लाई घट जाती है तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। तो अगला जो हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं वो इनके कॉज के बेस पर ही करने जा रहे हैं। कॉज मतलब कारण। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का क्या कारण है तो आप साहब बता सकते हो डिक्रीज इन प्राइस। और डिक्रीज इन सप्लाई का क्या कारण है आप बता सकते हो अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। हो गया अंतर, दूसरा मीनिंग हो गया और आपका कॉज हो गया। तो दो पॉइंट के बेस पर आपने डिफरेंशिएट कर दिया। तीसरा भी देखिए, तीसरा हम करेंगे टेबल के बेस पर। इसकी भी टेबल बनाएंगे और इसकी भी टेबल बनाएंगे। और टेबल बनाने के लिए हमें एक तरफ चाहिए प्राइस और एक तरफ चाहिए क्वांटिटी। ऐसे यहां पर भी एक तरफ चाहिए प्राइस और एक तरफ चाहिए क्वांटिटी। बच्चों यहां पर प्राइस हमें कैसा दिखाना है? घटता हुआ दिखाना है, डिक्रीजिंग दिखाना है। तो लो 10, 8, 6 प्राइस डिक्रीज हो गया। और हम जानते हैं जब प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। 20, 15, 10 ये टेबल इसकी बन गई। अब यहां पर हम प्राइस दिखाएंगे तो प्राइस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। प्राइस कैसा रहेगा? सेम रहेगा, 10, 10, 10। लेकिन सप्लाई क्या हो रही है? सप्लाई घट रही है, 20, 15, 10। तो ये टेबल जो है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई की टेबल है, क्योंकि ये प्राइस के घटते हुए सप्लाई को घटता हुआ दिखा रही है। और ये डिक्रीज इन सप्लाई की टेबल है क्योंकि प्राइस के कांस्टेंट होने पर ये सप्लाई को घटता हुआ दिखा रही है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करते हैं डायग्राम पर।
हम डायग्राम बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का भी डायग्राम बनाएंगे और डिक्रीज इन सप्लाई का भी डायग्राम बनाएंगे। आइए देखें कैसे। जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हर एक चीज को बिल्कुल शार्पली ऑब्जर्व किया करो। ओ एक्स एक्सिस एरो बनाना है, एक्स लिखना है, कैपिटल एक्स लिखना है, एरो बनाना है, वाई लिखना है, कैपिटल वाई लिखना है, और यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम क्वांटिटी, और यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे ओ वाई एक्सिस पर प्राइस। सेम एज डिक्रीज इन सप्लाई के लिए भी जब डायग्राम बनाएंगे तो हम ओ वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और ओ एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और यहां पर लिख भी देंगे। और बिल्कुल यहां पर भी हमें क्या लिखना होगा, क्वांटिटी, और ओ वाई एक्सिस पर क्या लिखना होगा, प्राइस। अब डायग्राम बनाएंगे हम कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का और डिक्रीज इन सप्लाई का। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले सप्लाई कर्व आप बनाओ, एस एस, यहां भी बनाओ एस एस। लेकिन अब आपको दिखाना है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई किस तरह मूव दिखाती है और डिक्रीज इन सप्लाई को डायग्राम में किस तरह दिखाया जाता है। ये देखिए, हमने यहां पर माना ए पॉइंट है, पॉइंट ए पर जो प्राइस है वो पी है, और पॉइंट ए पर जो क्वांटिटी है वो क्यू है। लेकिन अब जो कर्व है वो मूव करता है राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड और बी पॉइंट पर आ जाता है। जैसे हम बी पॉइंट पर आकर स्टेबल हुए तो हमने देखा कि प्राइस क्या हो गया जी, प्राइस डिक्रीज हो गया। आप देख सकते हो प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया। डायग्राम के अंदर वही बात नजर आनी चाहिए जो अभी तक आपने इतना सारा बोला है, लिखा है, पढ़ा है, समझाया है। तो प्राइस डिक्रीज हो गया और बी पॉइंट पर क्वांटिटी को देखा तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई। तो यहां पर डायग्राम जो है ए से बी पर मूव करा, और ये भी बता दो करा जी किस तरह करा, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड मूव करा। अगला जो डिफरेंशिएट करेंगे हम इस मूवमेंट पर करेंगे। अब यहां पर देखते हैं हम यहां क्या कर रहा है। यहां पर हमने सप्लाई कर्व पर एक पॉइंट लिया ए पॉइंट पर हमने देखा जी प्राइस कैसे हैं जी, प्राइस ओपी है, ओपी। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी ओ क्यू है जी, ओ क्यू। लेकिन अभी क्या होता है, अभी प्राइस सेम रहता है, क्वांटिटी डिक्रीज होती है, क्वांटिटी डिक्रीज होकर ओ क्यू 1 हो जाती है, प्राइस उतना ही रहता है। तो अब जो कर्व होगा वो आपका यहां बनेगा, और ये बी पॉइंट जो है आपका शिफ्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, और जो कर्व है आपका वो अब इस तरह बनेगा, S1 S1। तो डिक्रीज इन क्वांटिटी के केस में सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है। शिफ्टिंग भी किस डायरेक्शन में हुई है वो भी लिख दीजिए, शिफ्ट हुआ है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्टिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट पर जो डिफरेंशिएट करा हमने वो इस बेस पर ही करा, मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। और यहां पर यह एक्सप्लेन कर देना है कि जब कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होता है तो सप्लाई कर्व मूवमेंट करता है, और मूवमेंट भी किस तरह की ये भी बता दो, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड करता है। और डिक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व शिफ्टिंग करता है, शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां पर जो डिफरेंशिएट किया वो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में और डिक्रीज इन सप्लाई में किया, और इस पर हमने आपको 5 पॉइंट्स सिस्टमेटिकली समझाए। सबसे पहला मीनिंग देखिए, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, प्राइस जब घटता है तो सप्लाई घट जाती है, इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। प्राइस रिमेन्स सेम, और अनफेवरेबल चेंज की वजह से अदर फैक्टर्स में सप्लाई घट जाती है। तो ये मीनिंग हो गया। दूसरा जो डिफरेंशिएट किया वो कोज के बेस पर किया। क्या कारण है कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई का, डिक्रीज इन प्राइस, सिंपल। क्या कारण है डिक्रीज इन सप्लाई का, अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, खत्म। नेक्स्ट टेबल, ये टेबल बन गई, ये टेबल इसकी बन गई।
डायग्राम, ये डायग्राम बन गया, ये इसका डायग्राम बन गया। मूवमेंट एंड शिफ्टिंग, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मूवमेंट एंड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्टिंग। तो ये हमारा डिफरेंशिएट था कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल एक अपोजिट क्वेश्चन भी बन जाता है। कॉन्ट्रैक्शन की जगह आ जाता है एक्सटेंशन और डिक्रीज की जगह आ जाता है इंक्रीज। एक्सटेंशन को हिंदी में कहते हैं विस्तार, यानी इसका जो अपोजिट क्वेश्चन होगा वहां सप्लाई बढ़ेगी, वहां सप्लाई बढ़ेगी। और आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। और अगर आपसे नहीं होता है, आपको लगता है कि हमें एक्सटेंशन वाली वीडियो भी देखनी है, हमें वीडियो से ही समझना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें और बुक से भी देखें और नोट्स जो आपके पास जैसे भी हैं उनसे भी देखें, क्योंकि जितना भी कंटेंट कोई भी टीचर आपको देता है वो बहुत शानदार होता है। कमी बच्चों के पढ़ने में होती है और इल्ज़ाम टीचर पर लग जाता है। खूबी बच्चे के पढ़ने में होती है और बेनिफिट टीचर को मिल जाता है। टीचर सारे ही अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है स्टूडेंट का एटीट्यूड किस तरह है उस टीचर के प्रति, उस सब्जेक्ट्स के प्रति। तो आपको ज़रूरी है कि आप वीडियो देखें, नोट्स पढ़ें, बुक देखें, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि मेरे बच्चों, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई क्रांति ला सकती है तो वो आपका कलम है, आपकी एजुकेशन है। अपनी लाइफ में रेवोल्यूशन लाना है तो आपको एजुकेशन करना है, सॉरी, अपनी लाइफ में रेवोल्यूशन लाना है तो आपको एजुकेट होना ही पड़ेगा, और वो भी अच्छी तरह। मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं कि वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच।